वंदे मातरम। आज से मैंने कक्षा 6 के हिंदी के कविताओं, कहानियों सभी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएं बहुत अच्छी रहती है और बच्चे इनसे लाभ भी उठा सकते हैं। बच्चे अभी इस बंद पड़े स्कूल में कोविड-19 के चलते वो घर पर ही वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। तो जैसा हो, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले तो मैं इसमें कविता पाठ करने वाला हूँ। कविताओं को मैं पढ़ूंगा, फिर हो सकता है तो अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके ग्रामर पर चर्चा करूंगा। तो इसकी पहली कविता है, इसका पहला चैप्टर है अरमान। अरमान मतलब इच्छा। अरमान मतलब लालसा, इच्छा, लालसा कि हम ये करना है। हमें ऐसी लालसा है, कुछ करने के लिए मुझे कोई चीज़ प्रेरणा देती है तो उसकी लालसा होती है। स्टार्ट होती है कविता। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। ये छोटी सी कविता है जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या लिखा है? लिखा है, जैसे लगता है कि बच्चों के मन में उत्साह भरने का यह कविता काम करता है। कविता की शुरुआत ही होती है शौक, है शौक यही, अरमान यही। मेरा शौक जो है, मेरा पैशन जो है और मेरा इच्छा जो है, लालसा जो है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। कुछ करके दिखलाना मतलब कि दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आते तो हैं, जिंदगी जीते हैं, आम आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाते हैं। उनका जीवन चाहे कुछ वर्षों का हो, कितना ही छोटा क्यों ना, वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, उस वक्त के सबसे महान कार्य होते हैं। यही है, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जैसे भगत सिंह मात्र 23 साल के हैं, 23 साल के थे और 23 साल में ही उन्होंने भारत में दुनिया में ऐसी ख्याति प्राप्त कर ली जो अब के युवाओं को प्राप्त करना मुश्किल होता है। क्योंकि अब के लोग तो 23 साल तक तो शिक्षा ही ग्रहण करते हैं और आगे क्या करते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। तो यही है कि अमरों में नाम लिखाएंगे। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नाम जो हैं याद आते हैं कि स्वतंत्रता जब, ये सब स्वतंत्रता के दीवाने थे, ये सब इनकलाब के दीवाने थे। और ये मत भूलिए कि ये जीवित नहीं थे स्वतंत्रता के वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं इनका योगदान, एक प्रबल योगदान था भारत को आज़ाद दिलवाने में।
फिर अगला कहता है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। भारत की आज़ादी से पहले भारत के लोगों पर खूब अत्याचार होते थे, गरीबों पर, किसानों पर। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था भी धूमिल होती जा रही थी। लोगों ने संघर्ष करके आज़ादी तो ले ली, लेकिन लोग उसी प्रकार परेशान रहते थे। लोग सोचते थे कि ये आज़ादी क्यों हमें मिली है। इससे कहा, एक बहुत अच्छा कहावत है कि गोरी चमड़ी वाले लोग गए और काली चमड़ी वाले लोग सत्ता पर बैठ गए हैं, जो अपने फायदे के लिए कामों को करते हैं। तो लोग मोह भंग थे आज़ादी से। वो कहते थे कि क्यों हमें आज़ादी मिली है। क्या इससे पहले तो वो लोग थे, अंग्रेज़ थे, जो करते थे, ठीक ठाक ही करते थे। लेकिन अब काली चमड़ी वाले लोग जो बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं तो गरीबी के नाम पर लूटते हैं लोगों को, भ्रष्टाचार करते हैं। तो वही कहा जाता है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, जिन पर सरकारें ना कोई काम कर रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, हम उनको गले लगाएंगे। हम उन्हें जो है उनकी सेवा करेंगे और उनको सुखी बनाएंगे। वैसे ऐसे काम देंगे, वैसे से वो काम करेंगे जिससे वे सुख होंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। होता क्या है कि कुछ लोग एक बार गिरकर उठना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार, वो वक्त था, वही था जिस पर हम चल रहे थे। कोई एक प्लान पर कोई व्यक्ति चलता है, असफल हो जाता है, तो फिर दोबारा उठने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वही कहता है, हम उनके बुझे दिमागों में, हम उनके पास जाकर उनके जो दिमाग में जो बुझी प्रतिक्रिया है, उनको फिर से हम उत्साहित करेंगे और उनको फिर से हम जगाएंगे उत्साह के माध्यम से। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, मत रोकना जो अपने देश की विकास में योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के दीवाने, आज़ादी सच्चे मायनों में तभी मिलेगी जब एक गरीब से गरीब व्यक्ति को एक अच्छा पोषण का आहार मिलेगा, अच्छे से उनकी समाज में रहने की व्यवस्था होगी। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। लोग मातृभूमि, देश भारत माँ की सेवा में अपना सर्वस्व सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उनका मिट्टी कहा जाता है कि वो वीर होते हैं जो अपनी जान देकर हमें शांति पहुंचाते हैं। वो परम वीर होते हैं जो अपनी माँ से पहले माँ मिट्टी को बुलाते हैं। तो मिट्टी, ये भारत माँ उन लोगों के लिए, उन माँ जन्म देने वाली माँ से भी ज़्यादा सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। तो मत रोको, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम लोग आज़ादी के दीवाने हैं। अगला कहता है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीर पूर्वज के बच्चे हैं जो अपनी बातों को कहते थे और उसे पूरा कर कर दिखलाते थे, और जो आने वाले समय में एक उदाहरण बनकर इस दुनिया में रहते थे। तो वही कह रहा है कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, यानी कि जो एक बार वो बोल देते थे उसे पूरा करके दिखलाने की उन्हें चाहत होती थी। हम उनका मान बढ़ाएंगे,
वो हमारे लिए कर कर गए थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम जग में नाम कमाएंगे। और ऐसा कर कर हम खुद इस जग में एक ऐसे उदाहरण बनेंगे जो दुनिया जब जब किसी विषय पर चर्चा करेगी तो वो मुझे याद करेगी। अगले अध्याय में मैं बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपसे मिलूंगा इसी अध्याय के बाद, क्योंकि बच्चे को तकलीफ होती है खासकर कविता वाले भाग में कि उनका क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, उनका भावार्थ कैसे लिखा जाए, ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते।